अस्सलाम वालेकुम। आप सब हज़रात को अपनी यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। तो पिछली वीडियो में हमने किया था हार्मोनिक मीन, सिर्फ दो नंबरों के दरमियान एक हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए। तो आज हम इस चैप्टर नंबर 4 का आखिरी टॉपिक जो कि हमारे पास है, उसका नाम है इंसर्ट एन हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। हमने आज इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक और आखिरी एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चन रहते हैं वो करने हैं। तो शुरू करते हैं अपनी टॉपिक को। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमारे पास है दो नंबर ए और बी। ए और बी दो नंबर है हमारे पास। इन दोनों नंबर के दरमियान में हमने हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना है, nth हार्मोनिक मीन। तो उसको हम नाम दे देते हैं H1, H2, H3, इसी तरह Hn तक और साथ में B। A और B के दरमियान में हमने nth हार्मोनिक मीन इंसर्ट कर दिया। अब इसका मालूम करेंगे कि इसको फिर कैसे फाइंड करेंगे। ये H1, H2, H3 हम कैसे फाइंड कर लेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसका देख लूँ, क्योंकि ये हमारे पास किस में मौजूद है, हार्मोनिक मीन में मौजूद है, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, अर्थमेटिक मीन में। अर्थमेटिक मीन में हम क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आसानी रहती है उसका सॉल्यूशन फाइंड करने में। तो हम इसको लिख लेते हैं A1 A बल्कि 1/H1, इसी तरह 1/H2, 1/H3, इसी तरह कंटिन्यू 1/Hn, इसी तरह साथ में B। तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। बल्कि अगर इसको भी मैं 1/A इसी तरह 1/B कर दो, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। अब हमारे पास जो An था, समीशन वाला जो हमारे पास इसका फार्मूला था अर्थमेटिक मीन का, वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में था, A1 + n-1 इंटू D मौजूद था। इसी तरह चूंकि यहाँ पे अगर हम n को क्या कर ले, n+2 कर दें, n को हम क्या कर दें, n+2 कर दें, और ये इसी तरह आ जाएगा। यहाँ पे n की जगह पे n+2 - 1 और साथ में D आ जाएगा। तो इसको हम n+2 A1, तो ये आ जाएगा n+1 इंटू D आ जाएगा, कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। अब यहाँ पे ये जो n+2 है, An+2, ये इस सीक्वेंस का क्या है, आखिरी टर्म है। इस सीक्वेंस का क्या है, आखिरी टर्म है। तो इसकी जगह पे 1/B आ जाएगा। इसी तरह A1 n+1 और साथ में, बल्कि A1B इसका क्या है, 1/A है, तो ये आ जाएगा और साथ में D आ जाएगा। अभी इस 1/A1 को उठा के इस साइड पे ले आएंगे, 1/B - 1/A आ जाएगा। इसी तरह n+1 इंटू D आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, A भी आ जाएगा, यहाँ पे A - B आ जाएगा और साथ में n+1 आ जाएगा और D आ जाएगा। अगर हम D की वैल्यू मालूम करना चाहे तो क्या करेंगे, D को इसी तरफ रखेंगे, n+1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो AB इंटू n+1 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ चुकी है, D की वैल्यू आ चुकी है। अभी अगर हम 1/H1 इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहे, 1/H1, 1/H2, 1/H3, इसी तरह 1/Hn, क्योंकि हमने इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो हार्मोनिक मीन या यहाँ पे जो अर्थमेटिक मीन हमारे पास है इस फॉर्म में, इसी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले 1/H1 हमारे पास क्या जाएगा, A1 +
डी आ जाएगा। A1 हमारे पास है 1/a, डी हमारे पास आ चुका है a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी एन प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ए बी एन प्लस 1 आ जाएगा। इसको इस पे डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास बी एन प्लस 1, इसी तरह a माइनस बी आ जाएगा। इसको मज़ीद अगर सॉल्व कर ले तो बी एन प्लस बी प्लस a माइनस बी, ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ए बी एन प्लस 1 आ जाएगा। तो अगर हम इसको तरतीब से लिखें तो इस फॉर्म में लिखेंगे a प्लस बी एन डिवाइडेड बाय ए बी एन प्लस 1। इसी तरह अगर हम ये 1/h1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसी तरह अगर हम 1/h2 की वैल्यू हम निकाल दें, बिल्कुल सेम टू सेम, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं डायरेक्ट आपके लिए लिखूँगा, बाकी चीज़ें ये एलसीएम वगैरह आप ख़ुद कर लें। तो 1/a1 1/a प्लस 2 इंटू a माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी एन प्लस 1। जब आप इसको एलसीएम लोगे, सॉल्व कर लोगे तो आखिर में कुछ इस फॉर्म में बनेगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी डिवाइडेड बाय ए बी एन प्लस 1 आ जाएगा। तो ये 1/h2 की वैल्यू आ गई। इसी तरह आगे सॉल्व कर लेंगे, 1/h3 निकालेंगे। यहाँ पे अगर इसकी मैं आपको सीरीज समझा दूँ, कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे a था, यहाँ पे 2a आ जाएगा, इसके बाद 3a आ जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे bn था, यहाँ पे n माइनस 1 b आ गया। मतलब अगर इसको मैं n को यहाँ पे लिख लूँ तो यहाँ पे n सही है, b यहाँ पे n माइनस 1, यहाँ पे n था, यहाँ पे एक कम हो गया, इससे मज़ीद अगले में इससे मज़ीद एक कम होगा, n माइनस 2 आ जाएगा। b इसी तरह सब में 7 आ जाएगा। वो नीचे वाली जो साइड ये चीज़ है, ये सब में तकरीबन यही रहेगा। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, h3 भी मैं आपके लिए डायरेक्ट लिख लेता हूँ। 1/h3 इज इक्वल टू 1/a प्लस 3a माइनस बी डिवाइडेड बाय, इसी तरह हमारे पास ए बी एन प्लस 1। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, बटे के नीचे तो यही रहेगा ए बी एन प्लस 1। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 3a एन माइनस 2, यहाँ पे b। तो ये 1/h3 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर हम चलता जाए तो 1/hn जो है वो हमारे पास आ जाएगा। वो हमारे पास किस तरह आ जाएगा, na आ जाएगा। इसी तरह ये चूँकि यहाँ पे -2 -3 -4 इसी तरह चलता जाएगा, n तक आ जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बल्कि कैंसिल नहीं, n-1 आ जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो यहाँ पे b आ जाएगा और बटे के नीचे ए बी एन प्लस 1 आ जाएगा। तो 1/hn जो है वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ चुका है। अब चूंकि शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या है, ये अर्थमेटिक मीन है, ये अर्थमेटिक मीन है, लिहाजा हार्मोनिक मीन जो था वो इस फॉर्म में था, h1 h2 h3 hn की फॉर्म में था। तो इसको मज़ीद उसी फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास जो था a था पहला, दूसरा हमारे पास जो h1 था, h1 हमारे पास आ चुका था, बल्कि मैं h1 आपके लिए लिख लेता हूँ। h1 इज इक्वल टू हमारे पास था ए बी डिवाइडेड बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय
ए प्लस एन बी। तो ये हमारे पास H1 आ जाएगा। 1/H1 की वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। 1/H1 की वैल्यू ये ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाई ए बी एन प्लस 1 है। लिहाजा चूंकि हमने H फाइंड करना है तो इसको उल्टा कर लेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह H2 हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। ए बी एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई, तो ये आ जाएगा 2a, साथ में आ जाएगा प्लस n-1 b। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह H3 आ जाएगा, H4 आ जाएगा। आखिरी नंबर में लिख लेता हूँ Hn, तो वो ए बी एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन ए प्लस बी आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस फार्मूले की nth टर्म किस तरह मालूम करेंगे। अगर nth हार्मोनिक मीन किसी भी दो नंबर के दरमियान में हमने फिट करना हो तो ये किस तरह मालूम कर लेंगे, ये हमारे पास है। बाकी इसकी एक्सरसाइज मैं आपको समझा देता हूँ। चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है इस वजह से मैं आपको सिर्फ समझा दूंगा कि आपने करना किस तरह है। एक्सरसाइज है 4.9, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आपने इसी तरह सेम टू सेम। इसमें 4 हार्मोनिक मीन का है, इसमें 6 हार्मोनिक मीन का है। 1/9 1/81 के दरमियान में, यहाँ पे 1/12 1/48 के दरमियान में। तो यहाँ पे आप देख लें, इसकी एक एग्जांपल भी यहाँ पे दी गई है। फाइंड 5 हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/9 एंड 1/68। तो सबसे पहले लेट किया है 5 हार्मोनिक मीन को इनके दरमियान में, फिर इसी इनके दरमियान में उसको लिख लिया है H1 H2 H3 H4 H5, फिर ये इन HP। देन फिर इसी चीज़ को उन्होंने क्या किया है, इसी चीज़ को उन्होंने अर्थमेटिक मीन में लिख लिया है। यहाँ पे 1/3 था तो इसको उल्टा किया है, 3 लिखा है। यहाँ पे H1 था तो यहाँ पे 1/H1 1/H2, इसी तरह 1/H5 और 68 आ गया। फिर यहाँ पे इस फार्मूले के लिए an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 d के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने इस डेटा से, इस वाले डेटा से उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे ये चीज़ें लिख लिया है। a1 इसका 3 है, n इसका 7 है, चूँकि 7 नंबर है तो 7 आ जाएगा। a7 आखिरी नंबर है 68। सबसे पहले d मालूम करना है तो d इस फार्मूले से इन्होंने सोल्व करके निकाल दिया, 65 डिवाइडेड बाय 6 निकाल दिया। अब इसी तरह 1/H1 इसका फार्मूला है। 1/H1 इज इक्वल टू a1 प्लस d। a1 की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू निकाल दी 65 डिवाइडेड बाई 6, तो 83 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। इसी तरह 1/H2 की वैल्यू निकाल दी, 1/H3 1/H4 1/H5। अब चूंकि ये सारी क्या है हमारे पास है अर्थमेटिक मीन के लिए, तो इनको उल्टा करके हार्मोनिक मीन में लिख लिया। यहाँ पे 83 डिवाइडेड बाई 6 था, यहाँ पे क्या लिख लिया 6 डिवाइडेड बाई 83 लिख लिया। यहाँ पे 148 डिवाइडेड बाई 6 था तो यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 148 आ गया। इसी तरह बाकी सबको भी इसी तरह लिख लिया। तो उम्मीद करता हूँ बाकी ये जो 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 रहते हैं ये आप कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली चैप्टर पे, अगली वीडियो पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।